हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। दोस्तों, एनसीईआरटी पुनर्विलोकन की श्रृंखला में हमने कक्षा 7 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया था और आज हम कक्षा 8 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे हमारे अतीत 3 टाइटल से कक्षा 8 की इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक को। तो जैसा कि हमारा रूटीन रहा है कि सबसे पहले हम कंटेंट लिस्ट चेक करते हैं किसी भी पाठ्य पुस्तक को स्टार्ट करने से पहले, तो हम इस पाठ्य पुस्तक की भी पहले कंटेंट लिस्ट को चेक कर लेते हैं कि देखते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक में हमें क्या कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। और यह बुक बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मिडवेल इरा से मॉडर्न इरा की ओर हमें ले जाती है और इसके कुछ चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर हम कंटेंट लिस्ट में देखें तो सबसे पहले चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कैसे, कब और कहाँ, जिस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर से हमें मुख्य रूप से यदि मैं कहना चाहूँ तो यदि आप मेंस में इतिहास विषय को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज कर रहे हैं तो किसी भी परिस्थिति में आपको यह चैप्टर मिस नहीं करना चाहिए। और यदि आप इतिहास की अपने मस्तिष्क में एक समझ बनाना चाहते हैं, यदि आपको इतिहास विषय टिपिकल लगता है तो भी यह चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से इस चैप्टर को लिखा गया है जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर से हमें जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से यूरोप से आई कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, यूरोपीय कंपनियां भारत में सत्ता में स्थापित हो गई, उस विषय में जानने को मिलता है। तीसरे चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथे क्षेत्र में हमें आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, अर्थात जो मॉडर्न एरा के लिए एक कॉन्सेप्ट उभर करके आता है उसके विषय में हमें जानने को मिलेगा। चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इस चैप्टर से हमें बेसिकली 1857 और उसके बाद की क्रांति के बारे में जानने को मिलेगा। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक चैप्टर 6 से, चूँकि तत्कालीन समाज की आर्थिक परिस्थितियों को जानने के लिए यह चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो जो एजुकेशनल मूवमेंट्स रहे, डेवलपमेंट रहे, वो चाहे यूरोपियंस के द्वारा किए गए हों, चाहे फिर वो बंगाल, महाराष्ट्र और उसके अलावा मध्य भारत में जो शिक्षा संबंधी एक परिवर्तन की लहर आई, उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। फिर महिलाएं, जाति एवं सुधार, चूँकि जब शिक्षा का विकास होता है उसके बाद में फिर ईश्वरचंद विद्यासागर और तमाम सारी ऐसी शख्सियतों का उदय होता है जिन्होंने महिलाओं, जाति प्रथा और अन्य तमाम सारे जो सामाजिक सुधार हैं उसकी दिशा में कार्य किए। तो जो सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ पूरा एक इतिहास रहा है मध्यकाल से आधुनिक काल के, संक्रमण काल के मध्य का, उसके बारे में हमें इस चैप्टर से पढ़ने को मिलेगा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर के 1947, यानी कि पूरा का पूरा एक 100 साल का एक ईरा पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर में। और उस पूरे परिवर्तन को क्रमिक रूप से समझने के लिए हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। और चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या कुछ हालात बने और उन हालातों के बाद में क्या कुछ नीतियां बनाई गई स्वतंत्र भारत के लिए, इसके बारे में हमें चैप्टर 10 से देखने को मिलेगा। तो हम समझ सकते हैं कि कक्षा 8 की जो इतिहास विषय की एनसीईआरटी है यह हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, कुछ चीज़ों के लिए मैं अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करना चाहूँगा। पिछले वीडियो के साथ में हमने यूट्यूब पे 100+ वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त इंस्टाग्राम पर 5000 से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं और करीब करीब 1.6 के लोग इस समय टेलीग्राम पर हैं जो डेली आंसर कुछ से जुड़े हुए हैं और प्रश्नों का वो अभ्यास कर रहे हैं। तो आज हम पहले चैप्टर के साथ इसको स्टार्ट करेंगे, कक्षा 8 की इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक को। यदि आप इस पाठ्य पुस्तक की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड हैं। और यदि आप कक्षा 7 विषय की इतिहास एनसीईआरटी या फिर कक्षा 6 के इतिहास विषय की एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो वो जो सारे के सारे वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर।